अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष सीयूईटी साल 2022 को 23 अगस्त हुई परीक्षा का सॉल्यूशन लेके आया हूं। कृपया करके ध्यानपूर्वक देखिए। ये जनरल टेस्ट का प्रश्न पत्र है और ये प्रश्न पत्र हमें बायजूस के थ्रू प्राप्त हुआ है, तो उनको सबसे पहले धन्यवाद देता हूं। 75 क्वेश्चंस हैं, आपको 60 अटेम्प्ट करने होंगे, हर एक प्रश्न 5 अंक का, और अगर आप कोई भी उत्तर गलत करते हो तो -1 नेगेटिव मार्किंग है। चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेते हुए। सबसे पहला सवाल है कि इन विच सिटी मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इज एस्टेब्लिश्ड। कौन से शहर में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड है? तो इसका सही उत्तर है मेरठ में। मेरठ, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इज एस्टेब्लिश्ड इन मेरठ। दूसरा है, इधर नोबेल प्राइज विनर्स है, इधर एरियाज है, हमें मिलान करना है, एक दूसरे से मैच करना है दोनों कॉलम्स को। तो इधर ऑप्शंस देख लीजिए आप, अभिषेक बनर्जी, कैलाश सत्यार्थी, सीवी रमन और रविंद्रनाथ टैगोर। तो उत्तर की तरफ चलते हैं, क्या क्या है इसका। अभिजीत बनर्जी जो है वो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में है। कैलाश सत्यार्थी आपको पता है उनको शांति के लिए दिया गया था मलाला यूसुफजई के साथ में ही, और सीवी रमन साल 2015 में दिया गया था उनको। सीवी रमन को जो फिजिक्स में है 1928 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देन रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया ये लिटरेचर में, रविंद्रनाथ टैगोर को। ऑलराइट, एंड रविंद्रनाथ टैगोर वाज द फर्स्ट इंडियन टू गेट दिस अवार्ड, नोबेल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि द रेट एट विच बैंक्स पार्ट शॉर्ट टर्म एक्सेस लिक्विडिटी विद आरबीआई इज कॉल्ड रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, या फिर CIR, कैश रिजर्व रेट। तो इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट एक्चुअली। तो रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक्स ऑफ द कंट्री, दैट इज RBI, इन केस ऑफ इंडिया, बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक। देखिए, ऐसे तो आपको पता है कि कमर्शियल बैंक जो है वो RBI से लोन लेते हैं, लेकिन कुछ एक परिस्थितियों में बहुत छोटे समय के लिए RBI भी कमर्शियल बैंक से लोन लेता है, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ये समझ लीजिए, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि हु डिजाइन्ड द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसको किसने डिजाइन किया? ये उस समय की बात कर रहे हैं जब हमारा अपनाया गया था। सरोजिनी नायडू, सुभाष चंद्र बोस, पिंगली वेंकैया, या फिर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इसका सही उत्तर है पिंगली वेंकैया वाज द डिजाइनर ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग। ऑलराइट, पिंगली वेंकैया आप याद रख लीजिएगा। और इसके GS CUET संबंधित जनरल टेस्ट संबंधित मैंने बहुत सारे आपको टेस्ट दिए हैं, मॉक टेस्ट दिए हैं, उसको जरूर देखिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और बहुत सारे वीडियोस में, मतलब करीबन कुछ नहीं तो 40-45 वीडियो हमने दे रखे हैं, आपको जरूर देखिएगा। जो भी देख लेगा उसके बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे वाले सही हो जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से पूछे जाएंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 के विच अमंग द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज वेदांगास। वेदांगास इनमें से क्या क्या कंसिडर किए जाते हैं? कल्प है, आयुर्वेदा है, व्याकरण है, मनुस्मृति है, या फिर ज्योतिष है? तो इसके सही उत्तर जो है वो है कल्प, व्याकरण और ज्योतिष, तीनों को वेदांगास कहा जाता है। ऑलराइट, कल्प, व्याकरण एंड ज्योतिष। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये एक तरफ ऑथर की लिस्ट है, दूसरी तरफ बुक की लिस्ट है, और इसे हमें मिलान करना है। देखिए क्या क्या है। स्मृति जुबिन ईरानी, डॉक्टर शंकर आचार्य, सैयद अकबरुद्दीन और विजेंद्र नाथ गोस्वामी। जो इधर बुक्स की लिस्ट है उसमें है इंडिया वर्सेस यूके, द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन, एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड, अ पर्सनल जर्नी, लाल सलाम, अ नोवेल, कन्वर्सेशंस, इंडियाज लीडिंग आर्ट हिस्टोरियन एंगेजेस विथ 101 थीम्स एंड मोर। तो इसका जो सही उत्तर है ये देखिए, स्मृति ईरानी की जो पुस्तक है वो है लाल सलाम, अ नोवेल। एक नोवेल लिखी है उन्होंने, स्मृति जुबिन ईरानी, जो मिनिस्टर रह चुके हैं, अभी MP हैं, लोकसभा MP। और दूसरा है डॉक्टर शंकर आचार्य, इनके द्वारा लिखा गया है एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड, अ पर्सनल जर्नी, शंकर आचार्य के द्वारा। सैयद अकबरुद्दीन, इंडिया वर्सेस यूके, द स्टोरी ऑफ अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन, सैयद अकबरुद्दीन, राजनयिक रह चुके हैं। और
ब्रजेंद्र नाथ गोस्वामी, इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उसका नाम है कॉन्वर्सेशंस, इंडियाज लीडिंग आर्ट हिस्टोरियन एंगेजेस विथ 101 थीम एंड मोर। तो ये था आपका छठा उत्तर। आप आगे चलते हैं। ये भी मैच द फॉलोइंग करना है। इस तरफ एजेंसी है, इधर हेडक्वार्टर्स है, इंटरनेशनल एजेंसीज हैं। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है यूनेस्को, तीसरा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, चौथा है आईएमएफ। और ऑप्शंस जो हेडक्वार्टर्स के हैं वो है पेरिस, मैड्रिड, वॉशिंगटन डीसी और जेनेवा स्विट्जरलैंड। आगे बढ़ते हैं इसका सही उत्तर बताने के लिए। तो सबसे पहला है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वह है मैड्रिड स्पेन में। इसके बाद यूनेस्को, यूनेस्को की राजधानी कहाँ है? ये है पेरिस। आपको कमेंट बॉक्स में यूनेस्को का फुल फॉर्म बताना है ना। पेरिस आपको पता है फ्रांस की राजधानी है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का मुख्यालय जो है वो जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। और IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का मुख्यालय जो है वो है वाशिंगटन डीसी में, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ चुके हैं हम। ये भी मैच करना है। देखिए, वर्ल्ड लॉयन डे, वर्ल्ड एलिफेंट डे, वर्ल्ड मॉस्किटो डे, वर्ल्ड डॉग डे, 26 अगस्त, 10 अगस्त, 12 अगस्त और 20 अगस्त, ये सारे के सारे अगस्त में ही आते हैं, सारे एनिमल्स के डे। तो सबसे पहला है वर्ल्ड लॉयन डे, मतलब कि शेर दिवस जो है वो है 10 अगस्त को। वर्ल्ड एलिफेंट डे, हाथी दिवस जो है वो है आपका 12 अगस्त को। वर्ल्ड मॉस्किटो डे वो है आपका 20 अगस्त को। और वर्ल्ड डॉग डे वो है 26 अगस्त को। तो ये आप याद रख लीजिएगा, चाहिए तो लिख भी लीजिए, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो बेहतर होगा। अगर आपको इसका PDF भी चाहिए होगा तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन कमेंट बॉक्स में कम से कम हमें 10 विद्यार्थी ऐसे होने चाहिए जो बोलने चाहिए कि यस सर हमें इसका PDF चाहिए। अगला सवाल है, यस, क्वेश्चन नंबर 9, 2021 यीदान प्राइज फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट फॉर इम्प्रूविंग लर्निंग आउटकम्स इन स्कूल एट स्केल हैज गिवन टू। एक अवार्ड दिया गया था साल 2021 में, ईदान प्राइज फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट। तो किसको दिया गया है ये? इरिक ए हानुशेक, एंजलिन मोरिमिरवा, लक्की लेक या फिर डॉक्टर रुक्मिनी बनर्जी। इसका सही उत्तर क्या होगा आप बताइए, गेस कीजिए। तो इसका सही उत्तर है एरिक ए हानुशेक और डॉक्टर रुक्मिनी बनर्जी को, इन दोनों को इकट्ठे दिया गया है ना, इन दोनों को इकट्ठे दिया गया है, एनरिक ए हानुशेक और डॉक्टर रुक्मिनी बनर्जी। एजुकेशन से रिलेटेड ये अवार्ड है। एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है। करंट अफेयर इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट इन दिस सेंस, लेकिन आपको जानना होगा साल 2022-23 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर रहे हैं वो आपको जानना होगा, क्योंकि क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे। Which actor drama won the Best Actor Award in the Golden Globe Award 2022? देखिए, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में सबसे अच्छा एक्टर का अवार्ड किसको मिला? तो इसका सही उत्तर है विल स्मिथ को मिला है ना। विल स्मिथ इज द राइट आंसर। विल स्मिथ won the Best Actor Award for Golden Globe 2022। अच्छा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। डैश ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, मतलब धरती का कितना प्रतिशत एरिया जो है वो सिर्फ पानी से घिरा हुआ है? तो इसका सही उत्तर है 70.8। ऑलमोस्ट ऐसा कहा जाता है कि मतलब 3/4 जो हिस्सा है धरती का वो पानी से ही घिरा हुआ है। तो अगर परसेंटेज में उसको कैलकुलेट करते हैं तो एग्जैक्टली उतना नहीं होगा, बट 70.8% इज द राइट आंसर ओवर हियर। दिस इज द राइट आंसर। ये एग्जैक्टली है एकदम फिगर जो है। 12, क्वेश्चन नंबर 12, PROM स्टैंड्स फॉर व्हाट? तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये देखिए आपका कंप्यूटर से संबंधित सवाल है, कंप्यूटर संबंधित। PROM का फुल फॉर्म जो है वो है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम बढ़ते हैं, और ये कह रहा है कि डैश इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज। किडनीज का इकाई क्या होता है, फंक्शनल इकाई क्या होता है? न्यूक्लियन, राइबोसोम, नेफ्रॉन या फिर यूरोक्रोम। तो पता ही होगा आपको, नेफ्रॉन होता है ना, जो स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का, जिसके सहारे हम काम करते हैं, मतलब हमारा किडनी काम करता है, उसको बोलते हैं नेफ्रॉन। और इसलिए स्टडी ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रोलॉजी, है ना, नेफ्रोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट, इसको जानना जरूरी है। अच्छा बताइए, ऑन्कोलॉजी क्या होता है? ऑन्कोलॉजी, व्हाट इज ऑन्कोलॉजी बाय द वे? काइंडली गिव मी दिस आंसर इन द कमेंट बॉक्स। अगला सवाल है, द स्पीड ऑफ लाइट इज, प्रकाश की गति क्या है? देख लीजिए, आपको पता होना चाहिए, ये बहुत आसान सा सवाल है इनफैक्ट।
ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड। इसका सही उत्तर है स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, याद रख लीजिएगा। और प्रकाश की गति बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, मतलब आप ये सोचिए। हु इज द फर्स्ट मैन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन? बिना ऑक्सीजन के धरती पर नहीं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला इंसान कौन था? तो इसका सही उत्तर है मेसनर एंड हैब्डर। ये दोनों साथ में चढ़े थे, मेसनर एंड हैब्डर, ये बिना ऑक्सीजन के चढ़ गए थे, है ना। अच्छा, आप बताइए कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्केल माउंट एवरेस्ट? हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्केल माउंट एवरेस्ट? बताइएगा मुझे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16। A father said to his child, I was as old as you at the time of your birth. If the father age is 48 years now, the child is 6 years back was. तो बहुत आसान सा सवाल है। पिता ने अपने पुत्र से कहा कि मैं जब तुम पैदा हुए थे तो उस समय मेरी उम्र तुम्हारे जितनी थी, है ना। तो और अगर अगर पिता की उम्र अभी 48 साल है तो आज के 6 साल पहले उनके पुत्र की उम्र क्या थी? 18 साल इज द राइट आंसर। कुछ नहीं करना है, आप सीधा इसमें जोड़ घटाव कर लेना है बस। A town has population of 20,000 in 1980. In 1 year, that is in 1981, it increased by 25%. Next year, that is 1982, it decreased by 20%. The next year, in 1983, there was an increase of 30%. What is the population at the end of 1983? साल 1983 के अंत में उसका पॉपुलेशन क्या था? पहले बढ़ता है 25%, फिर घट जाता है 20%, फिर बढ़ जाता है 30%। तो तीसरे साल के अंत में क्या होगा उसका पॉपुलेशन? तो द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज 26,000। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पॉपुलेशन जो बढ़ता है ना, वो कंपाउंड इंटरेस्ट वाले हिसाब से बढ़ता है। कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा इसमें लगाया जाता है। इनफैक्ट आपको बता दूं, अगर रेट वगैरह दिया हो और उस तरह से निकालना हो लॉन्ग टर्म्स के लिए तो ऐसा होता है। बाकी यहाँ तो हिंट है, कोई दिक्कत नहीं, आसान सा सवाल था इस हिसाब से। अगला सवाल है कि अ मैन कैन रो 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर इफ द वेलोसिटी ऑफ द करंट इज 2 किलोमीटर पर आवर एंड इट टेक्स 3 आवर टू रो टू अ प्लेस एंड कम बैक, हाउ फार इज द प्लेस? ऐसा है कि एक इंसान अपने नाव को लेकर चलता है, अगर वो शांत जल में नाव खेता है तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड होती है, और करंट की जो वेलोसिटी है वो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, एंड इट टेक्स 3 आवर। एक वो इंसान एक स्पीड से जाता है एक जगह, दूसरी जगह और उस जगह से लौट आता है। तो ये टोटल जो आने जाने का क्रम है वो 3 घंटे में पूरा करता है। तो कितना जगह वो दूर था, यही है। तो कुछ नहीं करना है आपको निकालना है अपेक्षित चाल या फिर रिलेटिव स्पीड। अगर हम करंट के साथ जा रहे हैं तो 6 + 2 हो जाएगा। अगर करंट के बिना जा रहे हैं, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो 6 - 2 यानी कि 4। तो x/2 मान लिया है कि जो डिस्टेंस है वो x किलोमीटर है। x/8 + x/4 = 3 और इक्वेट करते ही x की वैल्यू 8 किलोमीटर आ चुकी है। तो इसमें कुछ दिक्कत था ही नहीं, बड़ा आसान सा सवाल था, बस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना था और रगड़ देना था। अगला सवाल है कि a car is sold for 85,000 at the loss of 20%. What is the CP of this? कोई दिक्कत ही नहीं है। मान हम आपको सीधा बता रहे हैं, देखिए क्या करना है आपको। 85 100/80 जितना उत्तर आएगा वो आपका सही हो जाएगा, इंटू 100। ठीक है ना, इंटू 100 कर लीजिएगा, सॉरी 100/80 इंटू 85,000 कर लीजिएगा, तो सही उत्तर आ जाएगा आपका। तो सही उत्तर है इसका 1,06,250, 1,06,250 मीन्स डी उत्तर जो है वो सही है। कुछ नहीं करना है। देखिए, जहां लॉस या प्रॉफिट कह रहा है और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो आपने क्या करना है कि 100 से एकदम फटाफट सोच लीजिए कि माना कि सीपी 100 रुपया है। अगर लॉस कह रहा है तो 100 - 20 कर दीजिए, फटाफट 80। ठीक है, 100/80 इंटू 85,000। अगर यही कहता है कि 20% उस पे है प्रॉफिट पे, तो क्या करते हैं आप 100/120 इंटू 85,000, वो उत्तर निकल आता। तो इस तरीके से बस दिमाग चलाइए फटाफट। इस करने में ऐसे में मुश्किल से आपका 20 से 25 सेकंड लगेगा, जिस तरीके का सवाल है ये, है ना। तो आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल है कि इफ आई सेल अ साइकिल एट 3600 रुपया, आई मेक द प्रॉफिट ऑफ 20%. एट व्हाट प्राइस आई नीड टू सेल टू मेक प्रॉफिट ऑफ 10%. ये कह रहा है कि अगर हम 3600 रुपए में एक साइकिल को बेचते हैं तो 20% का प्रॉफिट होता है, तो हमें कितने में बेचना चाहिए ताकि 10% का प्रॉफिट हो। ठीक है ना, तो ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल है नहीं इसमें, और 3300 रुपए इज द राइट आंसर ओवर है। बस ऐसा निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं आपको बता दिया मैंने। 100/120, देखिए यहाँ प्रॉफिट वाला मामला है, 100/120 गुने 3600, ठीक है, तो बढ़ती है 36, 3000 रुपए की है साइकिल इसका मतलब, और 10% और करना है इसका मतलब सीधा सीधा 3000 का 10% कितना होता है 300 रुपए होगा, तो 3000 प्लस 300 इसको 3300 रुपए। बस आसान सा सवाल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे पहुंच चुके हैं हम, और ये कह रहा है कि ए, बी एंड सी आर इन अ साइकिल रेस ऑफ 1500 meters. ए cycles twice as fast as B, C cycles one मतलब half as fast as B, C completes the race in 40 minutes. Then where was B from finishing line when A finished the race? 1500 मीटर की रेस थी, C ने 40 मिनट में कंप्लीट कर लिया। ये देखिए A जो है वो B से दुगना तेज चलाता है, C जो है वो B से आधा स्पीड में चलाता है, ठीक है ना, और C ने लेकिन 40 मिनट में पूरा कर लिया है। तो ये हमें निकालना है, आसान सा सवाल तो है ही है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ओवर 750 मीटर फ्रॉम द फिनिशिंग लाइन। सिंस ए, अब देख लीजिए इसका सोल्यूशन आपको बता दे रहा हूं कि सिंस ए इज ट्वाइस फास्ट एज बी, हेंस व्हेन ए फिनिश द रेस बी विल बी हाफ वे, क्योंकि वो दुगना चलता है उससे, ठीक है ना, तो इसीलिए सीधा का सीधा बस आपका 750 मीटर उत्तर आ गया, कोई कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं इसमें। अगला है सवाल 22 नंबर कि मोहन asked 36 men to build his house in 30 days. 50% work of the work got completed in just 10 days. So Mohan removed some workers. Mohan removed some workers. Now, how many persons does he need to complete the remaining work in decided time? हुआ क्या, फिर से पढ़ देता हूं। मोहन आज 36 men to build a house in 30 days. 36 आदमियों को उसने कहा कि 30 दिन में मेरा घर बना देना है। अब हुआ क्या कि आधा काम तो हो गया 10 ही दिन में सिर्फ। सो मोहन रिमूव्ड सम वर्कर्स, उसने देखा कि 10 ही दिन में मेरा आधा काम हो गया जो कि 30 दिन में होना था, तो उसने कुछ इंसानों को निकाल दिया। नाउ हाउ मेनी पर्सन्स डज ही नीड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन डिसाइडेड टाइम। अब उसको क्या करना है कि 20 दिन में बचे हुए आधा काम को उसने 20 दिन में पूरा करना है। तो आसान सा सवाल है, कुछ है ही नहीं इसमें मतलब, है ना, तो सही आंसर इज 18 men he needs. ऑलराइट, अगला सवाल है कि P alone can do a piece of work in 5 days and Q in 4 days. P and Q undertook to do it for 3000. With the help of R, they completed the work in 2 days. How much to be paid to R? तो हर एक किसी की कार्य करने की क्षमता को रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए और उसको 3000 से लास्ट में इक्वेट कर दीजिए, और वो रेशियो के अनुपात मतलब रेशियो में उसका सही उत्तर आ जाएगा। और ये जो आर की वैल्यू है, पेमेंट की वैल्यू, वो होगी 300 रुपए। A tire has 2 punctures. The first puncture alone would have made the tire flat in 6 minutes and the second alone would have made in 9 minutes. If air leaks out at constant rate, how long does it take both the punctures together to make it flat? ठीक है, हुआ क्या, 2 पंचर हैं, इसमें एक टायर में, एक 6 मिनट में उसको जो है पूरी हवा निकाल देगा, और दूसरा जो है वो 9 मिनट में निकाल देगा। If air leaks out at the constant rate, how long does it take both the punctures together to make the tire flat? तो बस कुछ नहीं करना है, 1/6 प्लस 1/9 बराबर 5/18, और जैसे ही उल्टा करते हैं 3.3/5 सही उत्तर हमें मिल जाता है, जो कि पहला उत्तर है। कार्य वाले में मतलब वर्क एंड टाइम जो है बहुत इजीएस्ट होते हैं, उसमें कुछ नहीं करना होता है, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है, and you have to act accordingly. If the length of diagonal of a square is 7√2 meter, the area of the square, आपको मैं बता दूं कि
डायगोनल का फॉर्मूला जो होता है एक स्क्वायर के लिए वो होता है अंडर रूट टू गुने साइड। तो 7√2 है, इसका मतलब साइड हो गया 7, एरिया कितना हो जाएगा 49। बस। अगला सवाल है a is to b is 2 is to 5, then value of 2a plus 3b is to a plus b। alright, a is to b कितना है 2 is to 5, then the value of 2a plus 3b is to a plus b। सिंपल। तो a की वैल्यू 2 रखिए, b की वैल्यू 5 रखिए, यहाँ 2a तो मतलब मान लीजिए 4 और 3b मतलब 15। ठीक है, 4 प्लस 15, 15 4 19 हो गया, और a प्लस बी इक्वल्स टू 5 2 7, 19/7, 19:7 इज द राइट आंसर। बस। जैसे मैं जब मन में कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं पेन से, तो आराम से। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर that will divide 38, 88 and 163 so as to leave the same remainder in this case। तो कुछ नहीं करना है, पता क्या करना है, 88 माइनस 38 मतलब तीनों संख्याओं में से जो है उनका साथ वाला घटा देना है, और फिर HCF निकाल देना है 50, 75 और 125 का। HCF आएगा 25 एंड दैट विल बी द करेक्ट नंबर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28, कह रहा है कि इफ प्रिंसिपल इक्वल्स टू P rate इक्वल्स टू R% per annum, T इक्वल्स टू टाइम, सो सिंपल इंटरेस्ट क्या करना है, हैं? P इंटू R इंटू T अपॉन 100 ही होता है फॉर्मूला। बस, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है ना। और उसी हिसाब से ये भी देख लीजिएगा कि टाइम निकालने के लिए हमको क्या कहां से ऊपर रखना पड़ेगा, कहां से नीचे रखना पड़ेगा, और वैसे ही सवाल दिया हुआ है ये, बस है ना। देख लीजिए, आसान सा सवाल। 28 के बाद 29 क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं कि two numbers are in the ratio 4:3। if 2 is added to each of the number, the new ratio becomes 5:4, then find the number। ठीक है, दो नंबर है 4:3 के अनुपात में, अगर 2 ऐड किया जाता है दोनों संख्याओं में तो रेशियो जो है वो 5:4 हो जाता है। तो हमें संख्या ज्ञात करनी है, कुछ नहीं करना है। 4x + 2 अपॉन 3x + 2 इक्वल्स टू 5:4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, सो नंबर आर 8 and 6, दैट इज 4 × 2 इक्वल्स टू 8 and 3 × 2 इक्वल्स टू 6, दैट इज ऑल। अगला सवाल हमारे स्क्रीन के ऊपर है कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट 99 पॉजिटिव इंटीजर्स इज। एवरेज करना है 99 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो हमको सबसे पहले तो वो निकालना होगा, 1 से लगातार 99 तक की संख्याओं का योग। कैसे निकलेगा, n × n + 1/2 फॉर्मूला होता है, ध्यान रख लीजिएगा। सम का लगातार कोई भी मतलब संख्याओं का योग करना है 1 से लेके मान लीजिए 99 तक, तो क्या करना होगा, n × n + 1/2, here n is 99। वो निकलने के बाद अपॉन 99 जैसे ही करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 50। समझ गए क्या? मैं समझता हूं कि आप समझ गए, समझदार लोग हैं। हाँ, यहाँ देखिए, ये रीजनिंग का छोटा सा सवाल है। 27:729, सो 31:what? कुछ नहीं करना है, 27 का स्क्वायर जो है वो 729 है, इसलिए 31 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 961, 961। आसान था ना। अगला सवाल है 32, abundant is to scarce, so artificial is to what? है ना, तो ये एंटोनिम्स है इनफैक्ट, तो सही उत्तर है डी, दैट इज जेन्युइन। abundant मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, स्कार्स मतलब होता है कमी, बहुत कम। आर्टिफिशियल मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल मतलब होता है बना बनाया, है ना, बना बनाया। तो जेन्युइन, अगर यहाँ पे नेचुरल भी होता तो नेचुरल भी सही हो जाता, बट जेन्युइन इज द बेटर वर्ड विद आर्टिफिशियल का सिनोनिम, एंटोनिम मतलब, नॉट सिनोनिम। और GFE is to KJI, so ONM is to what? नॉर्मल अल्फाबेटिकल है, +4 +4 +4 +4 +4, बस। G के बाद 4 जोड़ेंगे तो K हो जाएगा, G ABCDEFG HIJK। ऑलराइट, सो F के बाद भी उसी तरीके से J, और E के बाद भी I, सो O के बाद हमारा आना चाहिए S, 4 के बाद N के बाद आएगा R, और M के बाद आएगा Q, दैट इज ऑल। अगला सवाल है कि 34 नंबर क्वेश्चन, यस, हाँ,
ये है कि कंटेमिनेटेड, कंटेमिनेटेड इज टू सिंफुल, सो इमेंस, इमेंस का किससे संबंध जुटेगा भाई? तो ये जो सही उत्तर है ये है जाइगेंटिक। सिनोनिम है इनफैक्ट इमेंस का। जाइगेंटिक, इमेंस मतलब होता है बहुत ज्यादा या बहुत बड़ा, तो उसका जाइगेंटिक हो गया। और कंटेमिनेटेड, कंटेमिनेटेड का मतलब होता है सिंफुल, मतलब कंटेमिनेटेड मतलब वैसे कह लेंगे आप तो क्या बोलते हैं, प्रदूषित बोलते हैं, ठीक है ना। तो सिंफुल इज अ काइंड ऑफ सेम वर्ड। अगला सवाल है कि गंगा इज टू कानपुर सो नर्मदा इज टू, मतलब गंगा कानपुर से होकर गुजरती है या कानपुर गंगा किनारे बसा है, तो नर्मदा कहाँ से है ना। गंगा तो कानपुर से निकलती नहीं है, बट कानपुर जो है गंगा किनारे बसा है। तो नर्मदा के किनारे कौन सा शहर है इसमें से बताना है। अमरकंटक है ना, मध्य प्रदेश में अमरकंटक। अगला सवाल है यस, ये देखिए, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द सीक्वेंस ऑफ द डिक्शनरी। डिक्शनरी के अनुसार इनको लगाना है। इधर मैकेनिक्स है, मैथमेटिक्स है, मोनूमेंट्स है, मेजरमेंट है, मैग्नीट्यूड है। तो ए मतलब सबसे पहला ई आएगा। ई हमें दिखते ही दिख गया, बस एक ही ऑप्शन ही है बस। क्यों आएगा ई भाई? क्योंकि मैग्नीट्यूड है, एम ए जी और यहाँ एम ए टी है, तो जी हमेशा टी से पहले आएगा, दैट इज ऑल। और हमें आंसर दिख गया, ये डी है। अगला सवाल है 37 नंबर। इफ भारत BHARAT स्टैंड्स फॉर B8 A18, फिर से A20 एंड देन इंग्लैंड स्टैंड्स फॉर दिस मच, देन हाउ विल श्रीलंका स्टैंड? कुछ नहीं, एस इक्वल्स टू श्रीलंका में देखिए 18, I इज 12, A इज 14 और K इज 1। यहां से इसी के थ्रू हमने लिया है, बाकी कुछ अलग से दिमाग नहीं लगाया गया है इसमें, हिंट क्योंकि ऊपर वाला था, है ना। ये देखिए, ये भी डायरेक्शन वाला सवाल है। अर्पित ट्रेवल्ड 3 किलोमीटर ईस्ट फ्रॉम हिज होम, देन 2 किलोमीटर नॉर्थ followed by 3 kilometer east, and then he took 90-degree right turn and walked 5 kilometers straight. Then he again took a right turn and walked 6 kilometers more. How far is he now from his home? तो आपको मैंने बताया था कि जब भी चलना शुरू करते हैं हम कहीं से भी मैप के ऊपर, तो ऊपर जो है, ऊपर की तरफ होता है हमारा नॉर्थ, नीचे की तरफ होता है साउथ, दाएं हाथ की तरफ होता है हमारा ईस्ट और इधर होता है वेस्ट, ठीक है। उस हिसाब से हमारा जो उत्तर है सही, ये 3 किलोमीटर ये अभी फिलहाल दूर है, ये दिस इज द 3 किलोमीटर डिस्टेंस। इसमें क्या करना है, जैसे जैसे कह रहा है उस तरीके से अपना कलम बस घुमाते जाइए और जो आंकड़े हैं 3 2 4 5 जो भी, उसको लिखते जाइए। बस आपका कलम वहीं जाकर रुकेगा और जैसे ही कलम रुकेगा वैसे ही आप निकाल जाएंगे कि 3 किलोमीटर है कि 5 किलोमीटर है, बस। अगला सवाल है कि कंप्लीट द सीरीज। 29 है, 31 है, 37 है, 41 है, 43 है, ठीक है। यहाँ 2 बढ़ा है, इसके बाद बढ़ा है 6, इसके बाद बढ़ा है 7 4 11, फिर से 2 बढ़ा है ना। तो सीरीज इज अ प्राइम नंबर। ये सारे के सारी संख्याएं जो है वो प्राइम नंबर है, 2 4 से काम नहीं चलेगा। 29 प्राइम नंबर है, 31 प्राइम नंबर है, 37 प्राइम नंबर, 41 है, 43 है, तो 47 ही होगा उसके बाद, है ना। ऑल आर प्राइम नंबर्स। इसमें क्या होता है, जब भी रीजनिंग सॉल्व कर रहे होते हैं, जब तक प्रैक्टिस करेंगे नहीं तो आएगा नहीं, वैसे कि मतलब मल्टीपल वेज हो सकते हैं उसको सॉल्व करने के, है ना। तो इसलिए जितने तरीके होते हैं वहां हमारा दिमाग पहुंचना चाहिए, नहीं तो समझ नहीं आएगा उस समय। टुडे इज फ्राइडे, आफ्टर 91 डेज विल बी 6391। आज अगर फ्राइडे है तो 91 दिन के बाद भी फ्राइडे होगा। क्यों? क्योंकि ये संख्या 7 से डिवाइड हो जा रही है पूर्णतः, इसलिए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 41 की 15 24 35 48 63, ठीक है, 3 या 24। हाँ, तो अगला क्या होगा, तो डिफरेंस ऑफ 9 11 13 15 18, इसलिए अगला जो नंबर होगा वो होगा 80, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द सीरीज। 76 है, 62 है, डैश डैश 34 20 6, 14 का डिफरेंस आ रहा है, इसलिए सही उत्तर जो होगा वो होगा 48। ओके, द नेक्स्ट वन इज, in this question 4 words have been given, of which 3 are alike in the same way
एंड वन इज डिफरेंट, ऑड वन आउट। तीन एक समान है, चौथा अलग है। क्या क्या है देखें, मोटरसाइकिल है, मेट्रो है, कार है, बस है। क्या होना चाहिए भाई? तो सारे के सारे उस पे चलते हैं, सड़क पे चलते हैं, बट मेट्रो जो है वो रेल पे चलती है ना, ट्रैक पे चलती है। ये देखिए, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन शेप। ये बढ़िया है, आप कर सकते हैं, लेकिन इसका फंडा भी है, ये काउंट कर लेना है। 1 2 3 4, ठीक है। फिर फॉर्मूला क्या लगाना है, n इंटू एन प्लस टू इंटू 2n+1 अपॉन 8, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाना है, तब आपको 27 पे से काउंट भी करके कर लेंगे, बट काउंट करने में काफी समय लग जाएगा। सो ये फॉर्मूला अगर याद रहे आपको तो जरूर इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसलिए जरूरी है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 45 की अनीता, बेबी एंड चारू आर सिस्टर्स। डी इज द ब्रदर ऑफ ई एंड ई इज द डॉटर ऑफ बेबी। हाउ इज अनीता रिलेटेड टू डी? ठीक है, अनीता, बेबी, चारू तीनों बहन है, ई जो है इनका भाई है। तो अनीता जो है वो क्या लगती हैं, इनकी आंट लगेंगी इस तरीके से। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू 5 के पावर 2/3 और यहाँ पे 3:5:7 और अंडर रूट है वो, और ये मतलब कि कुल मिलाइए आप तो 5 ही है बेस इनका, है ना। तो उसी हिसाब से सॉल्यूशन हो जाएगा। आपको मैंने बताया था कि अगर सेम बेस है और अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है तो पावर जुड़ जाते हैं, अगर डिवीजन का साइन होता है तो माइनस हो जाता है, दैट इज ऑल। तो कुछ नहीं करना है, 5 के पावर 2/3 प्लस 7/3 और माइनस 6/3, तो आंसर उत्तर कितना आ जाएगा, 5। इसका मतलब 5 का पावर 1 हुआ। आगे देखिए, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट सिचुएटेड एट डिस्टेंस 100 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। आगे हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री, tan थीटा, ठीक है। tan 30 h/100, सो h की वैल्यू आ गई 100√3/3 मीटर, और ये क्लास 10th के एनसीईआरटी किताब से सीधा लिया हुआ प्रश्न है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 48, द वैल्यू ऑफ 13.7 इंटू 12.7 इंटू 0.8 इज। देखिए करना कैसे कैसे होगा, 8 7 56, 6 7 42। आप ये ध्यान रखिएगा कि पहला अंक जो है, पहला डिजिट जो है वो 2 ही होगा, 2 ही होगा। और अब हमें अगला चीज क्या करना है कि हमें दशमलव देखना है। यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यानी कि 3 अंक के बाद दशमलव होगा, तो वो सिर्फ इसी में है, इसलिए सी उत्तर होगा, है ना। बस द सम ऑफ ग्रेटेस्ट 5 डिजिट्स एंड लोवेस्ट और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट कितना होगा, 9 लोवेस्ट 4 डिजिट कितना होगा, 1000। दोनों को जोड़ देंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है, 1,09,99। आगे बढ़ते हैं। If under root x is equals to 2i, then find the value of y to the power q upon x. So under root x to the power base 3 is equals to 2y. x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर 8y क्यूब हो जाएगा, ये क्यूब इस तरफ आ जाएगा, है ना। So y cube upon x is equals to 1/8, that's all. When seen through a mirror, a clock shows 8:30. What is the correct time? अब देखिए, हमने आपको बताया था कि जब भी हम क्लॉक में मिरर में अपना चेहरा या कुछ भी देखते हैं तो होता क्या है कि लैटरल इन्वर्सन होता है। लैटरल इन्वर्सन मतलब लेफ्ट का राइट दिखाता है और राइट का लेफ्ट दिखाता है। तो 8:30 है, उसी हिसाब से हमने कर लेना है। 8:30 अगर जब घड़ी में दिखेगा और ओरिजिनली, तो शीशे में वो 3:30 दिखेगा, ठीक है ना, 3:30। और जब वाटर इमेज होता है वो अपसाइड डाउन चेंज हो जाता है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ये ध्यान रखिएगा। बस कॉन्सेप्ट इतना सा है, बाकी सवाल तो बहुत सरल है। द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 0.01 इंटू अंडर रूट 0.27 टू द पावर 3 माइनस 0.3 इज टू नथिंग बट माइनस 0.27। ये तो सरल है, बहुत सरल है। तो ये सारे के सारे ऐसे ही हैं, कुछ मुश्किल से सवाल है नहीं। ये देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इन द लॉजिकल ऑर्डर। फ्रॉग है, ग्रास होपर है, ग्रास है, ईगल है, स्नेक है। कैसे कैसे होगा सो देख लीजिए आप। सबसे पहले आएगा ग्रास, इसके बाद आएगा ग्रास होपर, ग्रास होपर के बाद क्या आएगा, फ्रॉग, मतलब ये फूड चेन समझ लीजिए आप, ठीक है। फ्रॉग आएगा, इसके बाद आएगा स्नेक, स्नेक के बाद ईगल, ठीक है।
ग्रास को खाएगा ग्रास ऊपर को खाएगा फ्रॉग, फ्रॉग को खाएगा स्नेक और स्नेक को खा जाएगा ईगल। बस यही है सब सवाल, कुछ ज्यादा इतना मुश्किल है नहीं है, प्रैक्टिस करनी होगी बस आपको ज्यादा से ज्यादा, तब आप रीजनिंग के सवाल, मैथमेटिक्स के सवाल ज्यादा अच्छे से हल कर पाएंगे। आप इसमें देखिए कि 20 सवाल रीजनिंग के हैं, 20 हैं आपके मैथ्स के, और 20 ही सवाल करीबन आपके हैं जीएस के, है ना। पर करना है 75, जिसका रीजनिंग और मैथमेटिक्स अच्छा रह गया वो बाजी मार ले जाएगा 100%, क्योंकि जीके कितना भी पढ़ लो तो हम दावा नहीं कर सकते कि हम सही करके आएंगे 100%, है ना। कुछ एक सही हो सकता है, कुछ गलत भी हो सकता है, लेकिन इसमें है कि आपने सॉल्व किया और ढेर सारा प्रैक्टिस किया तो आपको गलत होने से जो है बचाव हो जाएगा और आपका उत्तर सही ही होगा इस केस में। तो कृपया करके इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिएगा, अगर पसंद आ गया तो लाइक भी कर लीजिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बस बहुत बढ़िया, धन्यवाद।